मध्य प्रदेश के इंदौर में 95 बूथ को संवेदनशील घोषित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 को लेकर आज कलेक्टर ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। सांवेर विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचन संबंध में चुनाव इलेक्शन के संबंधित सभी जानकारियां दी गई। साथ ही विधानसभा के 95 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 2020 की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट सांवेर को लेकर प्रदेश भर में चर्चा जोरों पर है और यही जुबानी जंग की राजनीतिक मर्यादाएं टूटती भी नजर आ रही हैं। दरअसल यहाँ सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू के आमने सामने हैं। लिहाजा राजनीतिक छींटाकशी की कोई कसर दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के नेता नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव निष्पक्ष, फेयर इलेक्शन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाएं तो एक बड़ी चुनौती इंदौर में जिला प्रशासन के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए नामांकन नॉमिनेशन के आखिरी दिन जिला प्रशासन के निर्वाचन संबंधी एक बैठक ली, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित निर्वाचन इलेक्शन से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अहम बैठक में सांवेर विधानसभा उपचुनाव एमपी बाई इलेक्शन को निर्वाचन के संबंध में चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी गई। वहीं सांवेर विधानसभा के 95 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। हालांकि संवेदनशील बूथों की संख्या राजनीतिक दलों की शिकायत और सुझाव के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और 3 नवंबर को मतदान वोटिंग होनी है। ऐसे में सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंदौर निर्वाचन अमला पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चुनावी गतिविधियों के साथ साथ स्क्रूटनी, नाम वापसी, सिंबल अलॉटमेंट सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इंदौर से ब्यूरो हेड हीरा सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। संख्या थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है ये अचानक नहीं हुई है। इसके लिए लंबे तरीके पे इन इलाकों का भ्रमण किया गया है। इसके लिए जो मापदंड निर्धारित हैं उन मापदंडों का एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा लगातार उसका निरीक्षण किया गया है। उन मापदंडों का लगातार परीक्षण किया गया है। लगातार हमारे अधिकारियों ने फील्ड में जा कर के उन जगहों पर देखा है, लोगों से बात की है। इन सारे मानकों को देखने के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है, उन मतदान केंद्रों की सूची 95 है, जिसको हम लोग अतिरिक्त बल जहाँ पर प्रदान करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी की फिर से बैठक की गई। इस बार किस तरह की जानकारी तक पहुँचाई गई? आज कलेक्ट्रेट में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य तौर पर चुनाव संबंधी जो प्रगति है, जो तैयारियां हैं, उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उसमें जानकारी दी गई। उनके पक्ष के उनके जो जानकारियां थी, उनके जो मुद्दे थे, उनको सुना गया। हम जानते हैं कि आज नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम तारीख है। आज 3 बजे तक नामांकन अंतिम रूप से होगा। उसके मद्देनजर जानकारियां हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि लगभग 95 के आसपास यहाँ पे क्रिटिकल बूथ्स हैं और क्रिटिकल बूथ की लिस्ट आज सबको प्रदान की जाएगी। उन लिस्टों को देख करके, उन सूचियों को देख कर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसे मतदान केंद्र हो सकते हैं जिसको उन्हें संवेदनशील घोषित करने की ज़रूरत है या अतिरिक्त बल लगाने की ज़रूरत है, उसकी सूची वो दे सकते हैं। उस पर भी युक्त ढंग से, उस पर तार्किक ढंग से विचार किया जाएगा। अगर पाया जाता है तो उसमें अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। मूलतः इस पूरी मीटिंग का, बैठक का, इस इंटरेक्शन का, इस जानकारियों के आदान प्रदान का इस मुख्य तौर पर उद्देश्य है कि चुनाव संबंधी जो भी प्रक्रिया है पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। पूरे 380 मतदान केंद्र हैं और उन मतदान केंद्रों में 95 जो हैं इसमें क्रिटिकल बूथ हैं और उन क्रिटिकल बूथ में हालांकि 4 ऐसे पॉकेट्स हैं जो वल्नरेबल भी हैं, लेकिन जो 95 जो वल्नरेबल बूथ हैं उसमें मुख्य तौर पे 95 जो क्रिटिकल हैं इसमें मुख्य तौर पे बल की तैनाती ज़्यादा होगी। सामान्य तौर पर अगर एक मतदान केंद्र है तो वहाँ पर एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड, एक एसपीओ, इस तरह के बल लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई बल क्रिटिकल है तो उसमें आधा सेक्शन अतिरिक्त बल भी तैनात किया जाता है। मुख्य तौर पर वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए और निष्पक्षता के मद्देनज़र इन सारे तैयारियों के लिए पूरी तरह से पुलिस ने लगातार पिछले दिनों इसमें तैयारियां पूरी की हैं और उनके बारे में सबको जानकारी दी गई कि अगर किसी को लगता है कि इन मतदान केंद्रों के अलावा जो 95 जो मतदान केंद्र क्रिटिकल ग्रुप में चिन्हित किए गए हैं, इसके अलावा अगर उनकी जानकारी में कोई और मतदान केंद्र ऐसा लगता है तो उसकी सूची देंगे। उसको फिर हम लोग तार्किक ढंग से विचार करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी अतिरिक्त बल तैनात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी की फिर से बैठक की गई। इस बार किस तरह की जानकारी तक पहुँचाई गई? आज कलेक्ट्रेट में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य तौर पर चुनाव संबंधी जो प्रगति है, जो तैयारियां हैं, उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उसमें जानकारी दी गई। उनके पक्ष के उनके जो जानकारियां थी, उनके जो मुद्दे थे, उनको सुना गया। हम जानते हैं कि आज नामांकन
दाखिल करने का आज अंतिम तारीख है। आज 3 बजे तक नामांकन अंतिम रूप से होगा। उसके मद्देनजर जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि लगभग 95 के आसपास यहाँ पे क्रिटिकल बूथ्स हैं और क्रिटिकल बूथ की लिस्ट आज सबको प्रदान की जाएगी। उन लिस्टों को देख करके, उन सूचियों को देख कर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसे मतदान केंद्र हो सकते हैं जिसको उन्हें संवेदनशील घोषित करने की ज़रूरत है या अतिरिक्त बल लगाने की ज़रूरत है, उसकी सूची वो दे सकते हैं। उस पर भी युक्त ढंग से, उस पर तार्किक ढंग से विचार किया जाएगा। अगर पाया जाता है तो उसमें अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। मूलतः इस पूरी मीटिंग का, बैठक का, इस इंटरेक्शन का, इस जानकारियों के आदान प्रदान का इस मुख्य तौर पर उद्देश्य है कि चुनाव संबंधी जो भी प्रक्रिया है पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। जानते हैं कि 24 घंटा पहले से कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता है और उसमें जो भी होटल, ढाबे, जो इस तरह के सार्वजनिक संस्थान हैं उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। उसमें अगर कोई होता है तो उसमें 144 की धारा उसमें लगाई जा रही है और साथ ही साथ इसमें अगर कोई भी, हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ डोर टू डोर कर सकते हैं, किसी भी तरह का बाहरी प्रचार और बाहरी व्यक्ति का उस इलाके में रहना प्रतिबंधित होगा। समय समय पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती रहती है। प्रयास ही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हों, जिससे हर समय की स्टेज में क्या चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या जानकारियाँ उनको चाहिए, आगे क्या क्या इलेक्शन कमीशन की जो टाइमलाइंस है उसके साथ क्या क्या काम होने हैं। आज चूँकि नॉमिनेशन का लास्ट डे है आज, तो अब हम लोग किस प्रकार से लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स बनाएंगे, कल कैसे स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लेने की तारीख जो 19 तारीख है उस दिन कैसे सिंबल अलॉटमेंट वगैरह होंगे, वो सब हम लोगों ने पूरी गतिविधियाँ बनाई हैं। 20 तारीख की शाम को इनको वोटर लिस्ट दी जाएगी। 22 से लेकर के 22 के बाद 23 से लेकर 28 तक हम लोग जो भी कोविड और 80+ और PWD वोटर्स का जो हम लोग को नाम हम लोगों ने येस कराए हैं, जो येस होके आए हैं उन सहमति से 12D फॉर्म, उनको हम लोग किस प्रकार से भेजेंगे, उसके बारे में किस प्रकार की सूचना पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाएगी जो वर्किंग अभी चल रही है, उस सब के बारे में क्लियर इनको डिटेल हम लोगों ने वो दिया है। और पोलिंग स्टेशंस के बारे में बतलाया है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की सूची हम लोग दे रहे हैं आज इन लोगों को, उसमें कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट उसमें वो लोग बतला सकते हैं कि अगर इसके अतिरिक्त भी किसी पोलिंग स्टेशन पे इन लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, क्या व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो वो सूची दे दें अपनी, बतला दें कौन से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं। उसमें प्रशासन और पुलिस अतिरिक्त व्यवस्थाएँ लगाएंगे, वहाँ की पूरी शांति से इलेक्शन से वो इंश्योर करेंगे हम लोग। और जो भी इन्हीं क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चंस की पूरे इनको क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं आज। जो ऑर्डर किया था उसके तारतम्य में इन लोगों ने क्या कंप्लेंसेस किए हैं ये हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जानकारी सब रेवेन्यू टीम से, और उसके बाद ही स्टेटस पता चलेगा। अभी इसके लिए थोड़ा सीमांकन वगैरह रिक्वायर्ड रहता है, तो हो सकता है कि कुछ जानकारी इनके पास आई है और कुछ जानकारी आने वाले समय में आए अगर ऐसी कोई निमित्ता पाई जाती है तो। सर अभी तक कुछ जगह आई हैं मंदिर की ज़मीनों के बारे में ऐसा शक है कि मंदिर की ज़मीन को बेच के उसमें मल्टी बन गई है, उसकी जाँच करा रहे हैं, सीमांकन प्रॉपर करा रहे हैं उसको। सर इसकी प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे, रिकॉर्ड तो साथ साथ दर्ज होता साथ में साथ ही भी रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड करेक्शन साथ में कर रहे हैं, उसमें कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम प्रशासक बिठाएं, सभी जगह प्रशासक रहेंगे, सब जगह बैंक खाते खोले जाएंगे, पुजारियों का हित संरक्षित रखेंगे हम लोग। जो पुजारियों को जो पहले एक जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उनको भी हम लोग संरक्षित करेंगे यथावत। और जनरली लोकल SDM रहते हैं, वही जब कंप्लायंस आ जाएगा एक बार तो उसके प्रशासक का ऑर्डर जारी कर देंगे। कहीं पे तहसीलदार किए जा सकते हैं, SDM में सामान्य तौर पे SDM को करना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर हैं इंदौर के सभी, तो SDM से नीचे पद पे तो नहीं रहना चाहिए किसी को। सर कि अगर खाद्य विभाग के कोई भी अधिकारी आते हैं, एडिशनल SP से मेरी कई बार बात हो चुकी है, डेफिनेटली सही है बात, कितना सब चल रहा था तो ये बिना मिलीभगत के नहीं होता है। अगर ऐसा कोई भी इंडिकेशन आता है, एविडेंस आता है, तो पुलिस को बोला है कि आरोपी बनाए इनको। ये तो सर महू की बात हुई, प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह के कौन माफिया हैं जो राशन की दुकानों से संगमत होकर के और इस प्रकार के साइफनिंग करते हैं, राशन का जो सामान सस्ता आता है गरीबों के लिए, या उसकी गुणवत्ता कम कर देते हैं, या वो गरीबों को नहीं मिलता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ भी कोई ऐसे लोग होंगे मोहन अग्रवाल टाइप के, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जैसी कार्रवाई मोहन अग्रवाल पर की गई है। जो पुलिस की FIR की थी, SDM महू ने जो जांच की थी अभिलाष मिश्रा जी ने, और उसके तारतम्य में जो 3-4 FIR हुई थी उस समय, उसके जांच के क्रम में ही सूचना मिली थी SDM को कि ऐसा एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा टैंक बना रखा है इसमें, जिसमें कि राशन की दुकानों में जो केरोसिन आता था इसको बाला साइफनिंग हो जाती थी, और यहाँ पर डिस्पेंसर भी लगा हुआ था इनका, जैसे पेट्रोल पंप से रहता है उस प्रकार से बेचते भी थे, निकालते भी थे, सप्लाई करते रहे होंगे। जब उसकी रेड की गई पुलिस और प्रशासन के द्वारा, वहाँ लोकल प्रशासन द्वारा, तो वाकई इस बात सही निकली। और लगभग अभी सुबह जो जानकारी मुझे मिली, लगभग 20,000 लीटर तक की उसमें केरोसिन निकाला जा चुका है, और क्या कैपेसिटी एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा शाम तक उसकी।
रहे हैं कि सभी जगह वेबकास्टिंग हो जाए क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे। सीईओ ऑफिस भोपाल से इसमें एजेंसी निर्धारण किया जा रहा है, मेरे ख्याल से एजेंसी निर्धारित हो चुकी है। तो प्रयास ये रहेगा कि सभी जगह वेबकास्टिंग हो, तो रियल टाइम पे वेब पे पोलिंग स्टेशन गतिविधि किसी भी पॉइंट से दिखती रहेंगी। सर खासगी प्रेस को लेकर